डिनर के बाद आदित्य सनाया को अपने कमरे में लेकर आ गया। उसका कमरा देखकर सनाया दंग रह गई। उसका कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। जिस आदित्य के कमरे की दीवार पर सिर्फ और सिर्फ उसकी तस्वीरें होती थी, आज उसके कमरे में उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी। जिस कमरे को सनाया ने पहले खुद अपने हाथों से सजाया था, उस कमरे का पूरा इंटीरियर ही चेंज हो गया था। उसकी तस्वीरों की जगह एक अनजान लड़के और एक अनजान लड़की की तस्वीरें लगी हुई थी, और साथ में कृति की भी तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखकर सनाया झूठी मुस्कान के साथ आदित्य को ताना देते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मुझे अपने दिल और कमरे से निकाल दोगे, और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कोई और इतनी आसानी से ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दरअसल हालात ही कुछ ऐसे थे तो। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा तो सनाया हंसकर बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सीरियस हो गए। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। ये कहते हुए सनाया आदित्य के गले से लग गई और आदित्य भी उसे गले लगाकर बुझी हुई आवाज में बोला, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अच्छा, अब ये उदास चेहरा मत बनाओ और ये बताओ, जब मैं नहीं थी तब क्या क्या हुआ? इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये लोग कौन है? सनाया ने आरोही और कुणाल की तस्वीर को देखते हुए पूछा तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड कुणाल और आरोही है। आरोही का नाम लेते ही आदित्य को याद आया कि आरोही उसका इंतजार कर रही होगी, और वो मन ही मन सोचने लगा, पर अब मैं उससे क्या कहूंगा? मैं तो आज उसे प्रपोज करने वाला था, पर मैं उसे कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा से सनाया से प्यार करता था। अब जब मुझे पता है कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया है तो अब मैं क्या करूं? ओ गॉड, ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आदित्य अभी भी आरोही की तस्वीर को देखे जा रहा था, और उसे आरोही को इतने प्यार से देखते हुए देखकर सनाया को उस पर शक हो गया, और वो उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, आदि कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। आदित्य ने सकपकाते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि तुम इन दोनों से कहाँ मिले थे? सनाया के पूछने पर आदित्य ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसकी हर बात में कुणाल से ज्यादा आरोही का जिक्र था। आरोही के बारे में बात करते हुए आदित्य बहुत खुश नजर आ रहा था। ये सब देखकर सनाया का शक और भी पक्का हो गया, और वो मन ही मन सोचने लगी, ओ, तो ये दोनों ही हैं जिन्होंने तुम्हें मुझसे इतना दूर कर दिया। अब तुम देखो मैं कैसे इन दोनों को तुमसे दूर करती हूँ, खासकर इस आरोही को। ये सोचते हुए सनाया अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली और तुम्हें फिर से जीने की उम्मीद दी। आजकल ऐसे फ्रेंड्स कम ही मिलते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य ने खुश होकर कहा तो सनाया उदास होते हुए बोली, पर क्या वो मुझसे मिलेंगे? आई मीन, वो तो मुझे धोखेबाज समझते हैं ना। अरे मैं हूं ना, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अब तुम ये सब छोड़ो और आराम से सो जाओ, पता नहीं कब से ठीक से नहीं सोई होगी। आदित्य ने सनाया को दुखी स्वर में कहा, हाँ, पर मैं आज भी पहले की तरह तुम्हारी गोद में सर रखकर ही सोऊंगी। ये कहते हुए सनाया आदित्य की गोद में सर रखकर लेट गई, और आदित्य को एक बार फिर आरोही की बातें याद आने लगी कि कैसे वो ऋषि की पार्टी के बाद जबरदस्ती उसकी गोद में सर रखकर सो गई थी। आदित्य एक बार फिर बेचैन हो उठा और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतना कंफ्यूज क्यों हूँ? मैं सनाया से प्यार करता था और उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खुद से दूर कर दिया, पर अब जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो मैं सनाया को कैसे छोड़ सकता हूँ? पर अगर मैं सनाया से प्यार करता था तो मैं आरोही को क्यों प्रपोज करने वाला था? शायद मैंने आरोही के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता लिया था, शायद इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, और शायद मैंने उस अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लिया। हाँ, जरूर यही हुआ होगा। अब सब क्लियर है, पर फिर मैं आरोही के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनाया को सुलाकर आदित्य बालकनी में आकर खड़ा हो गया और खुद से ही बातें करने लगा। ये क्या हो रहा है? सनाया, मेरा पहला प्यार आज मेरे पास वापस आ गया है। वो इंसान जिसके लिए मैं आज तक जीता आया था वो वापस आ गया है, पर फिर भी मैं पूरी तरह से खुश क्यों नहीं हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ कमी रह गई है, कुछ बहुत खास है जो पीछे छूट रहा है। क्यों मैं बार बार सिर्फ आरोही के बारे में ही सोच रहा हूँ? नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि अब अगर मैंने उसके बारे में सोचा तो ये सनाया के साथ धोखा होगा। सनाया कितनी तकलीफें झेलकर मेरे पास वापस आई है, अब मैं उसका दिल तोड़कर उसे और तकलीफ नहीं दे सकता, और वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। फिर आरोही ने भी तो मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। क्या पता मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, उसके लिए हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही हों।
आदित्य दुनिया भर की बातें सोचकर अपने दिल को तसल्ली देने लग गया, पर उसका दिल कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। रात के 12 बज रहे थे और आरोही की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो बस यूं ही गुमसुम होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी और बार बार बस उन्हीं पलों को याद कर रही थी जो उसने आदित्य के साथ बिताए थे। बार बार उसे वही आदित्य याद आ रहा था जो आज से ठीक 10 महीने पहले उसके हॉस्पिटल में आया था। उस दिन को याद करके बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आदि कि तुम मेरे 10 महीनों के साथ को 10 मिनट में ही भुला दोगे। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस लड़की ने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसकी बातों पर तुमने इतनी आसानी से यकीन कर लिया, और जिसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी थी उसकी बातें इतनी आसानी से भुला दी। पर तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। प्यार होता ही ऐसा है, हर गुनाह माफ कर देता है, और इस बात का एहसास मुझे तुमसे प्यार करने के बाद हो रहा है। इसीलिए मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे पता था कि प्यार में सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें पहली बार देखते ही मेरा दिल मेरे खिलाफ हो गया। कितना रोका, कितना समझाया, पर फिर भी तुम्हारी तरफ खिंचता ही चला गया। मैं समझ भी नहीं पाई और तुमसे प्यार हो गया। पर मैं तो इस बात को हमेशा से जानती थी ना कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, और मैंने तो ये सोच भी लिया था कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करूंगी। तो फिर आज मैं उस फैसले से पीछे कैसे हट सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसे आंसू नहीं बहा सकती। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आगे भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, गर्लफ्रेंड बनकर नहीं तो एक दोस्त बनकर ही सही। ये सोचकर आरोही मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आंखों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस रात भी आदित्य और आरोही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते ही सो गए। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि सनाया अभी भी सोई हुई थी। आदित्य बिना उसे जगाए चुपचाप तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा, पर तभी मिनी का कॉल आ गया। ओ नो, अब इसे क्या बोलूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने कान से फोन लगाते हुए बोला, प्रिंसेस, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ आपसे। आदित्य की बात सुनकर मिनी ने ओके बॉयफ्रेंड कहकर फोन रख दिया। आदित्य जैसे वहां से जाने को हुआ तभी सनाया ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और बड़ी ही रुमानियत से बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। सनाया की इस हरकत से आदित्य थोड़ा सा असहज हो गया, इसीलिए वो उसे दूर करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ये ओके ना? सनाया ने पूछा तो आदित्य झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोला, या आई एम ओके। तो फिर आज मुझे हक क्यों नहीं किया? सनाया ने आदित्य की आंखों में झांकते हुए पूछा तो आदित्य बहाना बनाते हुए बोला, वो दरअसल मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, तुम प्लीज नाश्ता कर लेना, अब मैं चलता हूँ, बाय। आदित्य जाने लगा तो सनाया उसे रोकते हुए बोली, पर मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ प्लीज। ये ऑफिस आई तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उन्हें पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, अब और नहीं दे सकता। माँ और डैड ने मेरी खुशी के लिए इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे भी उनकी खुशी का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। ये सोचकर आदित्य फिर से बहाना बनाते हुए बोला, ऑफिस में मैं बहुत बिजी रहूंगा और वहां भी तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है तो तुम वहां भी बोर हो जाओगी। तुम एक काम करना, टीवी देख लेना या फिर शॉपिंग पर चली जाना। ये लो मेरा कार्ड, अब मैं चलता हूँ, बाय। आदित्य ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर सनाया को पकड़ा दिया और इससे पहले वो कुछ कह पाती आदित्य जल्दी से वहां से निकल गया। बहुत बदल गया है ये, पहले तो मेरे पीछे पीछे भागता था, अब मुझसे ही दूर भाग रहा है। कुछ करना होगा सनाया, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये पूरा का पूरा मेरे हाथ से निकल जाए और मैं हाथ पर हाथ धरे बस देखती रह जाऊं। सनाया गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। ऑफिस में कृति ने आदित्य से कोई बात नहीं की। आदित्य उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर कृति उसे नजरअंदाज करती रही। शाम को आदित्य और कृति दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। आदित्य अभी किसी के भी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो बिना कुणाल और आरोही से मिले आश्रम की तरफ जाने लगा। ये देखकर आरोही को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वो चुप रही। लेकिन कुणाल से ये देखा नहीं गया, इसीलिए वो झूठी मुस्कान के साथ आदित्य को रोकते हुए बोला, कैसा आदि? ठीक हूं, आदित्य ने पूछी हुई आवाज में जवाब दिया। तूने तो बताया भी नहीं कि सनाया वापस आ गई है, कुणाल ने हंसकर कहा तो आदित्य चुप रह गया।